जय माता दी भक्तों। माता वैष्णो देवी की 10 रहस्य चमत्कार कथा आपको बताने वाले हैं। भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू में स्थित प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल वैष्णो देवी माँ का मंदिर है। नवरात्रि पर्व के दौरान भारी संख्या में यहाँ तीर्थ यात्री आते हैं और वैष्णो देवी मंदिर के ऊपर भैरव बाबा का एक प्रसिद्ध मंदिर है। सर्दियों के दौरान यहाँ बर्फबारी होती है। ग्रीष्म काल के दौरान तापमान पर्यटकों के लिए उपयुक्त होता है। आओ जानते हैं इस मंदिर में 10 रहस्य बातें। पहला रहस्य है हमारा लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर एक त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर के तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू हो जाती है तो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरव मंदिर तक 14.5 किलोमीटर की है। दूसरा हमारा कहानी है त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली दाएं, सरस्वती बाएं और लक्ष्मी मध्य पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों में सम्मिलित रूप से वैष्णो देवी माता कहा जाता है। तीसरा हमारी कहानी है इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। हमारा चौथी कहानी है भवन। यह वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर घाटी में चला गया और शरीर यहाँ रह गया। जिस स्थान पर सिर गिरा आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। हमारी 5वीं कहानी है एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उससे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उसके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश भी धोए। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या भी की। हनुमान जी ने पहरा भी दिया था। हमारी 6वीं कहानी है उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा माँ है, इसलिए वह महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुंवारी या आदिकुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। हमारी 7वीं कहानी है भैरवनाथ गुफा के द्वार पर आधमका। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ वापस जाने का कहकर फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा कर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ।
युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी देवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। हमारा आठवीं कहानी। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। हमारा नौवीं कहानी। मंदिर की कथा। उपरोक्त कथा को वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर से जोड़कर भी देखा जाता है। 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हांसली गांव में मां वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान और गरीब थे। एक बार उन्होंने माता का भंडारा रखा। भंडारे के दिन एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहे थे। यह सोचकर कि वे मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे, श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। तभी उसने एक छोटी लड़की को झोपड़ी से आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वह या भगवान की कृपा से आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी लड़की वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। बहुत दिनों बाद श्रीधर को उस छोटी लड़की का सपना आया और उसमें स्पष्ट हुआ कि यह माँ वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने उसे गुफा के बारे में बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ उसे आशीर्वाद दिया। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े और कुछ दिनों बाद उन्हें वह गुफा मिल गई। तभी से वहां पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाने लगे। हमारी 10वीं कहानी है। इस पवित्र गुफा में एक और चमत्कार देखने को मिलता है। इस गुफा में पवित्र गंगा जल निकलता रहता है। इस गुफा को गर्भ गुफा के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि मान्यता है कि माँ वैष्णो देवी ने 9 महीने इस गुफा में ऐसे रही। इस गुफा में केवल एक ही बार ही जा सकता है, दोबारा उस गुफा में नहीं जा सकता। जो व्यक्ति इस गुफा में अंदर ठहर जाता है वह पूरी जिंदगी सुखी जीवन व्यतीत करता है। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी इस त्रिकुटा पर्वत का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि मां पार्वती ने आशीष का तेज इस गुफा पर पड़ता है, जिसकी आराधना में 33 करोड़ देवता हमेशा लगे रहते हैं। कुछ समय पहले यहाँ गुफा काफी साकरी थी। 1977 में एक नई गुफा बनवाई गई, जिसमें एक गुफा में लोग मंदिर के लिए प्रवेश करते हैं और दूसरी गुफा से बाहर निकल जाते हैं। कहा जाता है कि इस गुफा के दर्शन कम ही लोग कर पाते हैं और माँ वैष्णो देवी का दर्शन बस किस्मत वाले ही कर पाते हैं। माँ वैष्णो देवी की गुफा में भैरव का शरीर रखा गया है। माँ वैष्णो देवी ने भैरव को त्रिशूल से मारा था और उसका सिर उड़कर भैरव घाटी में चला गया था। तभी से वह शरीर वहीं मौजूद है। ऐसे ही चमत्कार और माता की कहानियाँ, अनसुने रहस्य देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय माता दी, जय माता जगत माई महामाई माता वैष्णो देवी मैया की जय। जय माता दी, जय माता दी।